यहाँ जे मेंस 26 सेशन फर्स्ट जनवरी सेशन में मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आगे बढ़े। आपको इस वक्त यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है और इसके साथ साथ ये कहा है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 के बराबर है। आपको यानी कि जब x 1 के बराबर है तो y कितना होगा उसके लिए आपको आंसर करना है। उसके लिए यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को आपको ढूंढना है। हम सबसे पहले यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लें। देखिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कॉपी करने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें से इसको डिवाइड बाई dx बनाना है। आप यानी कि पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यानी कि आप इसे सिंपलाइज करके लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यानी थॉरली इसे dx से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका सेपरेट हो जाएगा y माइनस यानी कि tan इनवर्स ये आपका 0। बाद में चलिए यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़े। आप पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो y अपन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बाद में चलिए हमने यानी कि इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर चलिए यानी कि डिवाइड बाई dx आपका एज इट इज है y अपन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है डिवाइड बाई dx p बाय इट इज qx। तो यानी कि यहाँ जो y लिखा है y होना चाहिए और इसके साथ जो आता है उसको p बोलते हैं और इधर जो लिखा है वो हमेशा x का फंक्शन होता है जिसे qx कहा जाता है। इसकी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है यानी कि IF इक्वल्स टू e पावर p dx। तो आप डेफिनेटली अगर आप यहाँ इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें तो आप इसे e पावर y का जो कोएफिशिएंट है वो आपके लिए p क्या रहेगा और वो ही लिखा है। इस e पावर यहाँ पे यानी कि tan इनवर्स x लिख पाएंगे। ये आपके पास IF हो गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और जब यानी कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे इस इक्वेशन का तो इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है y इंटू यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन लिखना है, फिर यानी कि आपका qx लिखा जाता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। इसका सोल्यूशन इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। इस वक्त यानी कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका है। अब इसके सोल्यूशन की बारी आती है तो आप यानी इसके सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e पावर आपका tan इनवर्स x है, फिर इंटीग्रल लगाना है जिसमें q लिखना है क्योंकि जो ये आपके पास ये q क्या रहेगा आपका, आप इसे tan इनवर्स x नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e पावर tan इनवर्स x यानी कि dx मान करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज q की जगह ये लगा लीजिए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करें। अब इस इंटीग्रल को यानी कि आगे प्रोसीड करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि इस फॉर्म में ये क्योंकि अभी आपका फंडामेंटल फॉर्म में नहीं है तो हम इसमें कुछ पुट करके इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने ये लिखा, इसका डिफरेंशियल करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल और t का dt लिख दीजिए। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करें tan इनवर्स की जगह आप t लगा लीजिए। फिर यानी कि जो dx लिखा है dx अपन ये लिखा है उसकी जगह dt आ जाएगा और ये e पावर यहाँ पर क्योंकि आपने इसको t माना तो इसे e पावर t और dt लिख पाएंगे। बड़ा इजी हो गया। आपने कैसे इसको रिजोल्व किया, tan इनवर्स x की जगह आप यानी t लगा लीजिए। आपके पास dx अपन 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओनली dt। e पावर ये लिखा है जैसे आप यानी e पावर t लिख सकते हैं। अब यानी कि ये एक रिड्यूस फॉर्म में आ गया। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ये एज इट इज है, अब मगर राइट हैंड साइड मेरे पास में है। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें तो यानी कि इसे फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन ये आपका सेकंड कर लीजिए। तो रूल होता है कि दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया इनटू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर dt लिख दीजिए।
वापस देख लीजिए इसे आप फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, इसे फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई पावर टी होगा, इसे यानी कि टी ई पावर टी और यहाँ पर ये ई पावर टी का ई पावर टी लिख दीजिए, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा लीजिए। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि आपके पास चल रहा है यानी y इंटू टेन इनवर्स ई पावर टेन इनवर्स x चल रहा है और राइट हैंड साइड में आपके पास ई पावर टी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में यानी कि t माइनस 1 और e पावर t कॉमन है प्लस c लिख दीजिए, इसमें से e पावर t को कॉमन ले लिया एंड कीपिंग योर राइट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ पे चले यानी कि यहाँ पर t की जगह t की वैल्यू पुट करें तो इसे tan इनवर्स x माइनस 1 e पावर यानी कि tan इनवर्स x प्लस c लगा दिया। t आपका क्या था, एक जस्ट यानी पार्ट ऑफ वो था, कन्वर्जन था, क्योंकि इसको फंडामेंटल फॉर्म में लाना था तो एक फंडामेंटल फॉर्म में आ गया, अभी ये फंडामेंटल नहीं था तो करने में दिक्कत आ रही थी। अब आपका आंसर पूरा x के टर्म में लिख दिया और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, आपको दे रखा है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी 1 है, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट करें और y के स्थान पे 1 लगा दें, तो ये y की जगह यहाँ पे 1 हो गया, tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0 क्योंकि आपका tan इनवर्स 0 इज 0 होता है, यहाँ पे पुट करें तो ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 फिर e पावर यानी कि यहाँ पर tan इनवर्स 0 इज 0 तो e पावर 0 प्लस c लगा लीजिए। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में और यहाँ पे भी यानी कि आपके पास y is 1 यहाँ पे ये है। अब देखें इसे इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में वापस देखेंगे क्योंकि tan इनवर्स 0 आपका 0 होता है क्योंकि बिकॉज tan 0 इज योर व्हाट इट इज 0, तो ये इस तरह से यानी कि फिर tan इनवर्स आप करेंगे 0 तो आपका 0 आएगा वापस, यानी कि इस तरह से हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका एज इट इज है और इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे e पावर t कॉमन आ गया, वैल्यू पुट किया आपने एंड जस्ट इट, मुझे यानी कि दे रखा है x की जगह 0 और y की जगह 1 लगाएं तो आप यानी कि y के स्थान पे यानी कि यहाँ पे ये लगा लीजिए। आप जैसे यानी कि यूँ चाहते तो यानी कि आप ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो tan इनवर्स 0 में फिर वो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे tan इनवर्स 0 यहाँ पे 0 हो गया, इट इज 1 हो गया, यहाँ पे यानी कि आपका 0 ये सेकेंड फिर यानी कि 1 एज इट इज e पावर t। अब देखो यानी कि आप इसे लिख पाएंगे व्हाट यू कैन राइट इट, आप अल्टीमेटली क्या करेंगे तो अल्टीमेटली यानी कि इफ यू चेक आउट इट तो आपके पास इससे देखें कि 1 हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करें तो c की वैल्यू 1 आ रही है, योर c इज 1। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी, एक बार वापस रीट्राई कर लेता हूँ, थोड़ी सी आप याद रखें, ये e पावर tan इनवर्स x है ये जो लिखा है, तो आप यहाँ लगाएंगे तो e पावर 0 तो ये आपका e पावर 0 1 हो जाएगा, तो फिर यानी कि उधर ट्रांसफर करने पर c की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपिंग करने में गलती कर ली थी हमने, y इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स x है तो ये लिखना होगा, यहाँ पे लगाएं तो ये 0 हो गया, e पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, बाकी आपको पूरा समझ में आ गया, इसको जो ट्रांसफर कर ली c आपका 2 आ गया। अब c 2 आ गया तो आप यहाँ पे इस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास y यानी कि tan इनवर्स आपके पास x है, ब्रैकेट में यानी कि इस वक्त tan इनवर्स x है माइनस 1 e पावर यानी कि यहाँ पे tan इनवर्स x है और यहाँ पे c की वैल्यू 2 लगा लीजिए। अब हम यानी कि हमें y निकालना है तो यहाँ पुट करें, इसको नीचे ले जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1/1 यानी कि यहाँ पे tan इनवर्स x आपका होगा, आप थोड़ा से डिवाइड कर लीजिए, ये e पावर यानी कि आपके पास tan इनवर्स x इट इज 2/, यानी कि आपके पास tan इनवर्स x आ गया, यानी कि इसको आपने इधर डिवाइड कर लिया। अब आपको ये फाइंड करना है कि जब x 1 है तो y कितना है, तो आप इसमें पुट करें कि x की जगह यानी कि 1 लगाएं, तो आप x की जगह 1 लगाएंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो y at 1 कहलाएगी। आप जैसे ही 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1/tan इनवर्स 1 कब होता है जब π/4 होता है, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, फिर e पावर यहाँ पे भी यानी कि ये π/4 हो गया, यहाँ पे 2/, यानी कि ये आपका π/4 हो जाएगा, ये आपके पास में है। अगर आप चाहें तो इसे यानी कि इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ आगे बढ़े हो देखें सारी बात क्लियर होगी, यानी कि आपने इसको यहाँ पे नीचे ले लिया बॉटम में, और आप चाहते तो ले यानी कि यहाँ पे भी रख सकते थे, सिर्फ बॉटम में नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे कर लिया, आपका नीचे आ गया, फिर यानी कि ये यहाँ एज इट इज है क्योंकि बॉटम यहाँ पे एंटर कर लिया, और फिर इसके बाद एज इट इज x की जगह 1 लगाएं तो आपके पास सिंपली आ गया एंड लाइक इट। अब आप यहाँ पे देखें इस पूरे ऑप्शंस में तो आप ये करेक्ट ऑप्शंस की तरह जा सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है। तो आप यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू वापस मैंने एक बार वापस से ट्राई किया, मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हो गया, जस्ट चेक इट।
यहाँ पे यानी कि एक मिनट जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कॉपिंग में एक मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे यानी कि आपके पास जो चल रहा है वो ये, क्योंकि आपने सी की जगह लगाया तो ये यहाँ पे ये चल रहा है y इंटू यानी कि tan इनवर्स यानी कि x चल रहा है। अब इसमें x की जगह लगा रहे हैं, ये e पावर चल रहा है तो मैं यहाँ रखूँ, फिर e पावर इसमें ये π/4 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि वापस यहाँ करें तो ये आपके पास π/4 हो गया, यहाँ पे -1 और e पावर यहाँ पे भी π/4 लिख पाएंगे +2। ये e पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की लिखने में आपने ऐसा कर लिया, x की जगह लगाएं। अब यानी कि ये e एज इट इज है, tan इनवर्स 1 पे π/4 होती है, यहाँ पे भी यानी π/4 लिख दें, ये -1 हो गया, ये आपका एज इट इज है। और नीचे यानी कि आपके पास यहाँ पे अभी जस्ट आपके पास 2 है। अब आपको y चाहिए तो पूरा नीचे डिवाइड करें, यानी कि यहाँ π/4 हो जाएगा, नीचे यानी कि e पावर π/4 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे आप इसको जैसे आप नीचे ले जाएंगे बॉटम में तो ये तो यहाँ से कट जाएगा पूरा यानी कि कैंसल आउट हो गया। आप चाहो तो इसको पूरा कैंसल आउट कर सकते हैं, नीचे बॉटम में जाए, इससे ड्रॉप आउट हो गया। आपके पास π/4 -1 और यहाँ पे 2 अपॉन ये आपका नीचे आ जाएगा तो e पावर यानी कि π/4 होगा। अब आप यानी कि इससे चेकआउट करें आपके आंसर की तरफ तो डेफिनेटली यानी कि यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शन सेकंड आपका सही है, 2 अपॉन e पावर π/4 फिर माइनस का 1 है और ये π/4, तो यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो यानी कि नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस ये e पावर tan इनवर्स कॉपिंग में आपको थोड़ा